नमस्कार। उनके खत और आप की 273वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज का खत तारीख 28 अप्रैल साल 1948, अप्रैल 28, 1948, 8:20 PM। भाई मन, तस्लीम। खत मिला। हालात मुंदरजा से आगाही हुई। हालात मुंदरजा, आपने अपने खत में जो अपनी हालात लिखे हैं उनसे आगाही हुई। खत मिला। हालात मुंदरजा से आगाही हुई। बधाइयों, खत आपका पहुंच गया, उसका जवाब भी आ गया। मैंने एक खत मामूली अजीजम बाबू रविंद्रनाथ को प्रतापगढ़ लिखा था। यह खत लड़कों को पसंद आया, इसलिए एक नकल आपके पास भेजी जाती है। ये अगर अच्छा हो और मतलब का हो तो सबको दिखा दीजिएगा। मेरे पास उसकी नकल मौजूद है। पुत्ती बाबू अब आ गए होंगे। मुमकिन है कि अजीजम पुत्ती बाबू अपनी डायरी लिखें। डायरी भाई मैं अपनी खुद भी लिखता हूं। ये मुमकिन है कि कोई खास हाल महीने 2 महीने तक पैदा ना हो, मगर जब कोई नई बात होती है तहरीर कर देता हूं, लिख देता हूं। बाबू रघुनंदन प्रसाद जी का भी खत आया था। उन्होंने तहरीर किया था, यानी लिखा था कि मुझमें कोई नुमाया तब्दीली मालूम नहीं होती, और ये जाहिर किया था कि अपना हाल कैसा हो खुद शनासी कहते हैं स्वयं को पहचानना। खुद शनावरी के बाद खुद शनासी आती है। खुद शनावरी कहते हैं खुद गोते लगाना, स्वयं गोते लगाना। खुद शनावरी के बाद खुद शनासी आती है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बात उन्होंने कैसे लिखी। हालांकि उन्होंने लिखी उनकी दिली नहीं है, इसलिए कि वो एहसास न कर सके होंगे। इतना ही सोचो, जो मैंने उनको एक 2 मिनट वक्तन फवक्तन तवज्जो दी है, असर जरूर करना चाहिए। बहरहाल वो अपने विरोध में बचते जरूर रहे होंगे, जिस हद तक हो सकेगा। गोया जो चीज उन्होंने अपने हिस्से में रखी है अगर ठीक हो जाए तो मैं समझता हूं कि फैज का दरिया उमड़ पड़े। खैर, ईश्वर ने चाहा आगे एहसास होगा। आप जो मुराकबे कर रहे हैं उसके असर आपको अच्छे एहसासात हो रहे हैं। मालिक का शुक्र है और रोज बरोज उसकी दया से आप तरक्की कर रहे हैं। शिर्क वाले जुमले का जवाब आपने खुद इसी खत में दे दिया है। यही बात जो आपने लिखी और तौजीह यानी विस्तार ये हो सकती है कि अगर किसी की वाकई हालत ऐसी हो जाए कि उसको अपना और पराया दोनों एक से ही मालूम हो, और फिर अगर वो ये ख्याल बांधे कि ये अपना है और ये पराया, तो इसके मायने दुई के हो जाएंगे। इसको मैंने शिर्क कहा है कि एक शय है दो कैसे। ये चीज मुझे अपनी ही हद तक रहने दीजिए। जब आप लोग, ईश्वर करे ऐसा ही हो, इस बात पर पहुंचेंगे तो जो कुछ भी हो रहा है अमली या ख्याली, आप मेरे न समझेंगे, और मेरी ये सब चीजें समझने से एक वक्त वो भी हालत आ जाएगी। आपने जो इस बात को पूछा है कि मुझसे मुराद आत्मा से है, ये क्या बात है? इसका जवाब इसके करीब ही है। मेरी जो कुछ की हालत है उसको इस लफ्ज से मौसूल कर लिया जावे, यानी आत्मा से, तो मेरी राय में सही होगा। जब इंसान में फनाइयत मुकम्मल हो जाती है तो जिस चीज में कि उसकी फनाइयत है या जिसमें उसने अपने आप को ले लिया है, हर चीज से वही मुराद होती है। उसको चाहे आत्मा कहो, ख्वाह
कुछ भी कहो। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।